चरती गाय को रोका तो हुए नरक के दर्शन। आखिर क्यों कहा जाता है गाय को माता। प्राचीन काल की बात है, राजा जनक ने ज्यों ही योग बल से शरीर का त्याग किया त्यों ही एक सुंदर सजा हुआ विमान आ गया और राजा जनक दिव्य देहधारी सेवकों के साथ उस पर चढ़कर चले। विमान यमराज की संयमनीपुरी के निकटवर्ती मार्ग से जा रहा था। ज्यों ही विमान वहां से आगे बढ़ने लगा त्यों ही बड़े ऊंचे स्वर से राजा को हजारों मुखों से निकली हुई करुण ध्वनि सुनाई पड़ी। पुण्यात्मा राजन, आप यहाँ से जाइए नहीं। आपके शरीर को छूकर आने वाली वायु का स्पर्श पाकर हम यातनाओं से पीड़ित नरक के प्राणियों को बड़ा ही सुख मिल रहा है। धार्मिक और दयालु राजा ने दुखी जीवों की करुण पुकार सुनकर दया करके निश्चय किया कि जब मेरे यहाँ रहने से इन्हें सुख मिलता है तो बस मैं यहीं रहूँगा। मेरे लिए यही सुंदर स्वर्ग है। राजा वहीं ठहर गए। तब यमराज ने उनसे कहा, यह स्थान तो दुष्ट हत्यारे पापियों के लिए है। हिंसक, दूसरों पर कलंक लगाने वाले, लुटेरे, पति परायणा पत्नी का त्याग करने वाले, मित्रों को धोखा देने वाले, दंभी, द्वेष और उपहास करके मन वाणी शरीर से कभी भगवान का स्मरण करने वाले जीव यहाँ आते हैं और उन्हें नरकों में डालकर मैं भयंकर यातना दिया करता हूँ। तुम तो पुण्यात्मा हो, यहाँ से अपने प्राप्त दिव्य लोक में जाओ। जनक ने कहा, मेरे शरीर से स्पर्श की हुई वायु इन्हें सुख पहुँचा रही है, तब मैं कैसे जाऊँ। आप इन्हें इस दुख से मुक्त कर दें तो मैं भी सुखपूर्वक स्वर्ग में चला जाऊंगा। यमराज ने कहा, ये कैसे मुक्त हो सकते हैं, इन्होंने तो बड़े बड़े पाप किए हैं। इस पापी ने अपने पर विश्वास करने वाली मित्र पत्नी पर बलात्कार किया था, इसलिए इसको मैंने लोअष्टगु नामक नरक में डालकर 10,000 वर्षों तक पकाया है। अब इसे पहले सूअर की फिर मनुष्य की योनि प्राप्त होगी और वहाँ पर यह नपुंसक होगा। यह दूसरा बलपूर्वक व्यभिचार में प्रवृत्त था, 100 वर्षों तक रौरव नरक में पीड़ा भोगेगा। इस तीसरे ने पराया धन चुराकर भोगा था, इसलिए दोनों हाथ काटकर इसे पूय शोषित नामक नरक में डाला जाएगा। इस प्रकार ये सभी पापी नरक के अधिकारी हैं। तुम यदि इन्हें छुड़ाना चाहते हो तो अपना कोई पुण्य अर्पण करो। एक दिन प्रातःकाल शुद्ध मन से तुमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रघुनाथ जी का ध्यान किया था और अकस्मात राम नाम का उच्चारण किया था, बस वही पुण्य इन्हें दे दो, उससे इनका उद्धार हो जाएगा। राजा ने तुरंत अपने जीवन भर का पुण्य दे दिया और इसके प्रभाव से नरक के सारे प्राणी नरक यंत्रणा से तत्काल छूट गए तथा दया के समुद्र महाराज जनक का गुण गाते हुए दिव्य लोक को चले गए। तब राजा ने धर्मराज से पूछा, जब धार्मिक पुरुषों का यहाँ आना नहीं होता तब फिर मुझे यहाँ क्यों लाया गया। इस पर धर्मराज ने कहा, राजन, तुम्हारा जीवन तो पुण्यों से भरा है, पर एक दिन तुमने छोटा सा पाप किया था। एकदा तुचरंती गा वार्यामास वैभवान तेन पाप विपाकेन निरय द्वार दर्शनम। तुमने चरती हुई गाय को रोक दिया था, उसी पाप के कारण तुम्हें नरक का दरवाजा देखना पड़ा। अब तुम उस पाप से मुक्त हो गए और इस पुण्य दान से तुम्हारा पुण्य और भी बढ़ गया। तुम यदि इस मार्ग से न आते तो इन बेचारों का नरक यंत्रणा से कैसे उद्धार होता। तुम जैसे दूसरों के दुख से दुखी होने वाले दयाधाम महात्मा दुखी प्राणियों का दुख हरने में ही लगे रहते हैं। भगवान कृपा सागर हैं। पाप का फल भुगतने के बहाने इन दुखी जीवों का दुख दूर करने के लिए ही इस संयमनी के मार्ग से उन्होंने तुमको यहाँ भेज दिया। तदंतर राजा धर्मराज को प्रणाम करके परम धाम को चले गए। हिंदू धर्म में गाय को माँ का दर्जा दिया गया है, साथ ही गाय को बेहद पवित्र और पूजनीय माना गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गाय को माता ही क्यों कहा जाता है। भारत में गाय को माँ कहा जाता है और उसकी पूजा की जाती है। पहली रोटी गौ माता को खिलाई जाती है। यहाँ तक कि हिंदू पुराणों में धर्म को भी गौ रूप में दर्शाया गया है।
भगवान श्री कृष्ण ने तो खुद गाय की सेवा की और उनका निवास भी गोलोक में ही माना जाता है। हर मनोकामना को पूरी करने वाली कामधेनु भी गाय ही है। इस तरह गाय को इतना महत्वपूर्ण और पूजनीय माने जाने के पीछे कई कारण हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि गाय को माई क्यों कहा जाता है? गाय के साथ अन्य कोई रिश्ता क्यों नहीं जोड़ा गया? शास्त्रों के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने धरती पर सबसे पहले गाय को ही भेजा था। साथ ही गाय का दूध ही वो चीज़ होती है जो नवजात बच्चे को पिलाया जा सकता है। इसके अलावा सभी जानवरों में केवल गाय ही ऐसी जानवर है जो माँ शब्द का उच्चारण करती है। इसलिए यह भी माना जाता है कि माँ शब्द की उत्पत्ति भी गौवंश से हुई है। कई बार नवजात बच्चों को विभिन्न कारणवश माँ का दूध उपलब्ध नहीं हो पाता है। ऐसे में उसे गाय का दूध ही पिलाया जाता है। गाय का दूध सुपाच्य होता है और यह बेहद पोषक होता है। गाय के दूध में 16 प्रकार के मिनरल्स होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार भी माँ के दूध के बाद बच्चे के लिए गाय का दूध ही सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। इस तरह गाय की मदद से ही बच्चे का पोषण होता है। इसलिए गाय को माँ का दर्जा दिया गया है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार गौ माता की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। घर में सुख समृद्धि आती है। जिन घरों में गाय रहती हैं वहाँ हमेशा सुख शांति रहती है। गाय की सेवा करने को श्रेष्ठ कार्य माना गया है। साथ ही रोजाना पहली रोटी गाय को खिलाने से अपार सुख समृद्धि मिलती है। सारे देवी देवता कृपा करते हैं। इतना ही नहीं, भविष्य पुराण के अनुसार गाय के सींगों में तीनों लोकों के देवी देवता विराजमान रहते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।